जब सुख दुख आनी जानी है, इस जीवन की यही कहानी है। फिर क्यों सोचे, क्यों वियोग करे, आखिर ऐसा क्या कर्म करे। कहते हैं कृष्ण क्या अर्जुन से, जो इन सुख दुख से रहे पड़े। गीता अध्याय 2 के श्लोक 14-15 इसी रहस्य को खोलते हैं। चलिए सुनते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाइनो नित्यांग अस्ता अस्ति तिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन् येते पुरुषं पुरुष शर्मा सम दुख सुखं धीरं सौमित्रत्वाय कल्पते। हे कौन्तेय, हे भारत, हे कौन्तेय, हे भारत, सुख और दुख क्षणिक है। हे कौन्तेय, हे भारत, सुख और दुख क्षणिक है। इंद्रिय विषयों के साथ संयोग है, वह अनित्य है, क्षण भंगुर है। अनित्य समझ राग द्वेष ना करो, अनित्य समझ राग द्वेष ना करो, हर्ष शोक ना करो। न तुम इन पर शोक करो, न तुम इनका हर्ष करो। हे अर्जुन, इसे सहन करो। अंतःकरण इंद्रियों के भांति या फिर अन्य विषयों के भांति संयोग वियोग का सहन कर, सुखों दुखों का सहन कर। कर्तव्य निर्वाह करते हुए, क्षणिक सुखों दुखों को सहन करते हुए, हे अर्जुन तू कर्म कर। अंतःकरण को संयमित कर। हे अर्जुन तुम युद्ध कर। हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम शूरवीर हो, सहनशील भी हो, पुरुषों में शूरवीर हो, बलवान भी हो, सहज ही सब सहन कर सकते हो, खुद पर नियंत्रित रख सकते हो। वही पुरुष स्थिर कहलाता है जो सुख दुख में सम हो जाता है। अनित्य समझ हो, अनित्य समझ हो, द्वंद्वों में भेद बुद्धि न हो, विषयों के संयोग वियोग में राग द्वेष न हो, हर्ष शोक न हो, अभ्यासोपरांत स्थित हो जाता, साधक को प्राप्ति हो जाता। जो संयोग वियोग से व्याकुल नहीं होता, वही मनुष्य धीर कहलाता, मोक्ष प्राप्ति का प्राप्त बन जाता, परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बन जाता, शीघ्र ही परमात्मा की उसे प्राप्ति हो जाता। सुख हमें हंसाता है, दुख हमें सिखाता है, पर गीता कहती है दोनों से ऊपर उठकर कर्म करना ही साधक का धर्म है। आपके जीवन में कौन सी ऋतु ने आपको प्रभावित किया है, सुख या